ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है कि ये जो विद्युत परिपथ दिया हुआ है इसमें विद्युत धारा की निकालना है, आई निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत धारा निकालना है। बच्चों यहाँ पर दिया है कि ये दो विभवांतर दिए गए हैं, दो प्रतिरोध दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं R1 बराबर 9 ओम, R2 बराबर 3 ओम। तो बच्चों ये दोनों प्रतिरोध जो है ना, इसका समतुल्य प्रतिरोध हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर, क्योंकि ये सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, इसीलिए RS बराबर निकाल लेते हैं। इसका समतुल्य प्रतिरोध ये सीधे होता है R1 प्लस R2, यानी कि 9 ओम प्लस 3 ओम, यानी कि 12 ओम। तो ये 12 ओम निकल गया समतुल्य प्रतिरोध। तथा दिया है कि, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हाँ, विभव दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो I बराबर निकालना है। क्या निकालना है? I बराबर V बटे R सूत्र से। तो इसी में बच्चों I बराबर V है 6 वोल्ट बटे 12 ओम। तो I बराबर 1/2 कितना? हाँ, 1/2 वोल्ट, या और इतना बराबर फिर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि वोल्ट प्रति ओम बराबर एम्पियर होता है। तो 0.5 यानी आधा एम्पियर इसका, इस विद्युत परिपथ में आधा एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। ओके, समझ गए? अब इसमें एक और प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि 9 ओम वाला जो प्रतिरोध है ना, उसका विभवांतर निकालना है, दोनों सिरों का विभवांतर, विभव। तो उसको हम निकालेंगे, पहले इसको आप लोग कॉपी करें। अब देखिए कह रहा है कि 9 ओम का जो प्रतिरोधक है ना, 9 ओम का जो प्रतिरोधक है, उसके दोनों सिरों का जो विभवांतर है वो कितना होगा। यहाँ पे प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी R दिया हुआ है 9 ओम। कितना? 9 ओम। साथ ही साथ विद्युत धारा हमें पता चल चुका है, I पता चल चुका है इधर 0.5 एम्पियर। अब हमें निकालना है क्या? विभवांतर, इसके वोल्ट विभवांतर निकालना है। तो V बराबर होता है R इंटू आई, RI। देखो, हेलो डियर स्टूडेंट, इसी सूत्र से निकालेंगे। यहाँ पर I बराबर V बटे R, तो V बराबर अगर निकालना हो तो IR या RI, इसी में निकाल लेंगे। तो ये R हमारा वही 9 ओम, जबकि I है 0.5 एम्पियर। तो 9 को आधा से गुना करेंगे, कितना से? तो 9 का आधा कितना होगा? 4.5 होगा। और ओम एम्पियर, ओम इंटू एम्पियर मिलके हो जाता है वोल्ट, हो जाता है। क्या हो जाता है? तो 4.5 वोल्ट इसका विभवांतर आ गया। 4.5 यानी कि 4.5 वोल्ट का विभवांतर आया। यानी कि 9 ओम का जो सिरे है ना, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 4.5 वोल्ट। ओके, तो इसमें दो आंसर है, एक तो ये 4.5 वोल्ट और उससे पहले आधा एम्पियर। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी करें। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 11 की ओर चलेंगे। यहाँ पर एक चित्र मैंने आपको पहले से ड्रॉ कर दिया है बोर्ड पे। इस चित्र में I निकालना है। मैं क्या निकालना है? मतलब विद्युत धारा निकालना है। इस परिपथ से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसी को हमें निकालना है, मेजरमेंट करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो 4 सेल लगे हुए हैं, यहाँ पर कितने सेल लगे हुए हैं? ये एक बैटरी है, सेलों का समूहन है। ये सेलों का समूहन श्रेणी क्रम में हुआ है। किस क्रम में हुआ है बच्चों? श्रेणी क्रम में यहाँ पर समूहन हुआ है। 4 सेल है, 1 2 3 4।
और ये जो सेल है ना उसके प्रतिरोध 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम है, और इनके जो विभवांतर है सेलों का वो 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट है। इसके अलावे यहाँ परिपथ में अलग से यहाँ पर प्रतिरोध हैं। तो ये 2 ओम और 2 ओम के जो प्रतिरोध है ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये 2 ओम ये 2 ओम ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है, जबकि आपस में ये और ये आपस में समांतर क्रम में है। बच्चों तो ये कुल मिलाकर हमको इसमें आई निकालना है, विद्युत धारा का परिमाण निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक सेल जो है वो किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसलिए इसका तुल्य जो विभवांतर है ना बच्चों, यानी भी बराबर हो जाएगा 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, कुल मिला के कितना वोल्ट? 20 वोल्ट। तो हमारा भी निकल गया 20 वोल्ट। अब यहां पे प्रत्येक सेलों का तुल्य प्रतिरोध, इसको R मान लेते हैं बच्चों। R बराबर आपका आ गया 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम, सब मिला के कितना ओम हो गया? बराबर 16 ओम। ये आ गया हमारा R बराबर 16 ओम। डियर स्टूडेंट्स, ये सेलों का जो विभवांतर है वो तुल्य विभवांतर जो है 20 वोल्ट, और जबकि समतुल्य जो प्रतिरोध है वो 16 ओम हो गया। अब यहाँ पर जो 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, इसमें मान लो कि ये जो R1 यहाँ पे ये दोनों का तुल्य प्रतिरोध, इसका और इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 ओम। R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 2 ओम। इसको सबको मान लो, ये R1 ये R2 ये R3 और ये R4, सबको मान लेते हैं बच्चों। R3 बराबर 2 ओम, R4 बराबर भी 2 ओम। और डियर स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन एट द बोर्ड, ओके। अदरवाइज जिनको लगता है कि मैं समझ चुका हूं, मैं उनको बोर्ड पे स्वागत करता हूं, आप आके के बनाइए प्लीज, ओके। आप अगर हल्ला कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप इस सवाल को पहले से ही जानते हैं या समझ चुके हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बोर्ड पर आएँ और इसको समझाएं, ओके। और अगर आप नहीं समझे हैं, समझने की इच्छा आपके अंदर है, तो आप कृपया शांति बना करके इधर बोर्ड पे ध्यान रखें, ओके। कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। तो ये सभी 2-2 ओम के हैं बच्चों। इसमें R1 तथा R2 दोनों, ये दोनों किस श्रेणी क्रम में है? दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित है। किस क्रम में? है। इसलिए समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2, यानी कि 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम। तो ये देखो RS एक, इसका इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम निकला, उसी प्रकार इन दोनों का भी समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम निकलेगा।
अब ये 4 ओम और 4 ओम का समांतर क्रम में यहाँ पर संयोजन होगा और उसके अनुसार से इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। और जो टोटल समतुल्य प्रतिरोध जो निकलेगा उसका और ये टोटल प्रतिरोध जो है सबको जोड़ करके अब वोल्ट हमारा मिल गया है, उसके बाद आई हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको पहले कॉपी करिए आप लोग। आगे हम बच्चों आगे इसी को आगे बढ़ाते हुए ये दोनों का भी समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। R2 R3 तथा R4 का समतुल्य प्रतिरोध RS1 बराबर R3 प्लस R4 यानी कि 2 ओम प्लस 2 ओम यानी कि 4 ओम। देखिए इसका 4 निकल गया। अब RS तथा RS1 दोनों समांतर क्रम में, किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित है। इसलिए समांतर क्रम में RP बराबर RS 1/RP बराबर 1/RS प्लस 1/RS1 यानी कि 1/RP बराबर 4 ओम प्लस 1/4 ओम प्लस 1/4 ओम 1/RP बराबर DS गौरव कुमार। अब यहाँ पे 4 ओम ही होगा और 1 प्लस 1 यानी कि 2 होगा। 1/RP बराबर 2/4 ओम यानी कि 1/2 ओम। ओम नीचे होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब है कि RP जो हमारा निकला वो 2 ओम निकला। कितना निकला? तो ये इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध और इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध का भी समतुल्य प्रतिरोध जो निकला वो 2 ओम निकला। फाइनली कितना? 2 ओम। और इधर इन सबों का जो तुल्य प्रतिरोध निकला हुआ है वो है 16 ओम। अब 16 ओम और 2 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएगा। किस क्रम में? ये देखो 2 ओम यहाँ और फिर 16 ओम यहाँ, ये दो सभी श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जब आएगा तो उसका भी हम लोग निकाल लेंगे समतुल्य प्रतिरोध। पहले इसको आप लोग कॉपी करें इतना को। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर अब जो है, हेलो डियर स्टूडेंट, अब इसका और इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अब यहाँ पे RP तथा ये जो R था दोनों श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित है। इसलिए समतुल्य प्रतिरोध बराबर उधर का 2 ओम प्लस इधर का 18 ओम बराबर कितना हो गया? 16 ओम ही था यहाँ पर, 18 ओम। डियर स्टूडेंट्स, कुल मिला के हमारा जो प्रतिरोध निकला वो 18 ओम, विभवांतर जो निकला वो 20 ओम। अब आई निकालना है तो आई बराबर क्या होता है? V/R यानी कि यहाँ पर आई बराबर वोल्ट हमारा 20 ओम है। कितना? 20 वोल्ट है। कितना? और ये फाइनली जो हमारा प्रतिरोध निकला वो 18 ओम। तो बच्चों ये 20 को 18 से, हाँ, 10/9 वोल्ट प्रति ओम यानी कि 10/9 एम्पियर। कितना? यानी अब इसको भाग करो 10/9, 9 ये आते रहेगा, है ना, इतना एम्पियर आई बराबर।
यानी कि I बराबर 1.1 लगभग क्या, और इतना एम्पियर बच्चों, 1.1 एम्पियर या 1 एम्पियर। यस